जोर से बोल बाकी बिहारी लाल की राधे राधे। जोर से बोलो राधे राधे महाराज। देखो भैया जयकारा में और ताली में कंजूसी नहीं करना, बाकी सब में कर लेना चलेगा महाराज, लेकिन यहाँ पर जो आ गया उसको हम खाली बैठने के लिए देंगे, क्योंकि जिसके हाथों से अगर कहीं अकर्म हुआ है या कोई प्रकार से पाप हुई है तो ऐसे हाथ अगर कहीं ताली बजा लेता है तो पुण्य में बदल जाता है महाराज, किस्मत का भाग्य खुल जाता है। आनंद के साथ में यही सत्संग करने के लिए देवर्षि नारद जी पहुंच गया सूत जी महाराज जी के सामने। सूत जी ने देखा, बोले देवर्षि जी आपके चेहरे में इतना मलिनता, दुख का कारण क्या है? देखो भैया ये शरीर से ही मालूम चल जाता है जी कि व्यक्ति खुशी में है या दुखी में, केवल चेहरे से मालूम चल जाता है। पढ़ लिया जाता है मनुष्य के शरीर को देख करके, चेहरे को देख करके कि आप दुख में हो कि कोई चिंता कर रहे हो या खुशी में। यही एक शरीर है जिससे पहचान लिया जाता है। सूत जी महाराज देवर्षि नारद जी को देखा, मन में विचार किया, बोले देवर्षि जी आपके चेहरे में इतना मलिनता, दुखी का कारण क्या है? क्योंकि कहा गया, देखो सज्जनों, चिंता में चतुराई घटे और दुख में घटे शरीर, पाप पुण्य में लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। ये कैसा बोला होगा कबीर महाराज? चिंता में चतुराई घटे तो ठीक है, लेकिन पाप पुण्य में लक्ष्मी घटे, पुण्य करोगे तो लक्ष्मी घटता है? बोलो पुण्य करोगे तो लक्ष्मी घटता है क्या? कि बढ़ता है? तो कैसे लिख दिया इसको? देखो जी ये ऐसा नहीं है महाराज। कबीर दास जी बढ़िया सुंदर आनंद से बताया, इसको पढ़ने का थोड़ा सा अलग तरीका हो जाता है। पाप अपुण्य में लिखा, पुण्य लिखा, पाप पुण्य में लक्ष्मी घटे, कह गए दास। पुण्य करोगे तो लक्ष्मी की बढ़ता है महाराज, पाप में लक्ष्मी घटती है। इसलिए आनंद के साथ में कहना चालू कर दिया, चिंता से बढ़कर कोई चीज नहीं होता महाराज। चीता तो एक बार में ही जल करके राख हो जाएंगे, लेकिन चीता जो है हमेशा दिन रात 24 घंटा ये देह को जलाने का काम करता है। इसलिए चिंता कभी नहीं करना चाहिए। और जो चिंता करता है उसका खोटे भाग होता है महाराज। चीते जी जो चिंता करे उसकी खोटे भाग, कभी चिंता नहीं करना चाहिए। क्यों? जैसे भगवान रखा है हमको वैसे रहना चाहिए। क्यों तुम चिंता करते हो? तुम देवर्षि नारद जी ने कहा, बोले क्या बताऊं महाराज, मैं जैसे बैकुंठ धाम से निकला तो वृंदावन धाम पहुंचा, और वृंदावन धाम में पहुंचा तो वहां पर एक स्त्री जो है रुदन करते हुए बैठी। उसने आवाज लगाई, बोले भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। कहे महाराज रुको रुको रुको। जैसे मैंने रुका तो उसको पूछा, मैं आप कहां से हो, कौन हो? तब जाकर उन्होंने बताई कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूं, कर्नाटक में पली बढ़ी हूं, और गुजरात में जैसे मैं आई तो मुझे जवानी को घेर लिया। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो राधे राधे। जैसे मैं गुजरात में आई तो मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया और मेरे बेटा जो है जवानी, और जैसे मैं वृंदावन धाम को आई तो मैं जवान हो गई और मेरे दोनों बेटा जो है बूढ़ा हो गया। बोले महाराज आप ही बताइए जी, अगर कहीं मान लो माता जो है जवान होगी और बेटा अगर कहीं बूढ़ा होगा तो अच्छा लगेगा? बोलो बोलो जरा। यही को मातारी बाप माना को जवान रही और बेटा है बुढ़ारी, बड़े लगेगा? बोले महाराज ये तो बड़ा विचित्र घटना है। माता पिता जो है बूढ़ी होनी चाहिए, बेटा जवान होना चाहिए, तब आनंद है। वहां पर देखा विचित्र महाराज, हाथ जोड़कर के निवेदन किया, बोले आप कौन हो?
तब जाकर के उसने बताई अपने नाम को, कहती है अहम भक्तिरति ख्यातम इममो में तनियो बताओ ज्ञान वैराग्य नामनो काल योगे नजर जराओ। जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताई कि मैं भक्ति हूं, और ये जो दोनों मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं मेरा बेटा है ज्ञान और वैराग्य। उसने हाथ जोड़ करके मुझसे प्रार्थना किया, बोले देवर्षि नारद जी मेरे बेटा को जवान बना दो, मुझे बूढ़ी बना दो। देवर्षि नारद जी ने प्रयास किया, बोले बहुत प्रयास किया प्रभु उन दोनों को अपने अपने अवस्था पर लाने का। मैंने वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठ प्रबोधितम भक्ति ज्ञान वैराग्यान नाद तारकम। मैंने वेद वेदांत का घोष किया, और वेद वेदांत का घोष जैसे किया वहां पर तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। और जैसे मैंने गीता का पाठ सुनाया तो ये दोनों बालक जो है मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ था, थोड़ा सा जवाई दिया, और थोड़ा सा जवाई देने के बाद जैसे वैसे फिर मूर्छित अवस्था में सो गए। बहुत प्रयास किया लेकिन अपने अपने अवस्था पर नहीं आए। उसी समय आकाशवाणी हुई, बोले नारद जी जब तक सत्संग नहीं करोगे तब तक अपने अपने अवस्था में ला नहीं सकते भक्ति और ज्ञान और वैराग्य। इसके लिए तुमको सत्संग करना पड़ेगा। और वही सत्संग को पूछते 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 मैं बड़े बड़े महात्माओं से पूछते हुए आ रहा हूं, लेकिन मेरे मन के लायक उत्तर नहीं मिले। सूत जी महाराज सभी बातें को सुन करके नारद जी को कहे, सुनो नारद जी, अगर कोई व्यक्ति को अगर कहीं बुखार है तो बुखार की जगह में अगर कहीं आप बुखार की गोली की जगह में सिर दर्द की गोली को खिलाओगे तो क्या ठीक होगा नारद जी? नारद जी ने कहा महाराज कैसे ठीक हो सकता है? बोले ठीक इसी प्रकार से नारद जी वेद और भागवत में अंतर, जो चीज को तुमको सुनाना चाहिए था तूने नहीं सुनाया, इसी कारण से वो अपने अपने अवस्था पर नहीं आए। अच्छा सुनो नारद जी, देवताओं की पुष्टि किससे होती है? भोजन किसको खिलाया जाए? देवताओं का भोजन किससे खिलाया जाता है? बोले महाराज हवन से। तो हवन में क्या डालते हैं? बोले घी महाराज। घी कहां से आती है नारद जी? बोले दूध से महाराज। तो सूत जी ने कहा महाराज जी अगर कहीं हम आपको घी के बदले दूध को दे दे तो क्या आप हवन कर लोगे, भगवान को भोजन करा लोगे? बोले महाराज वो तो भूल जाएंगे, अग्नि में जाते ही कैसे भोजन करा पाएंगे? बोले ठीक इसी प्रकार से नारद जी वेद और भागवत में अंतर। फिर सूत जी महाराज ने नारद जी से पूछा, क्या सुनो नारद जी, बोले इक्षुणापि मध्यांते शर्करा व्याप्त तिष्ठति प्रतिभूता सा महामिष्ठा ता भगवती कथा। कहे नारद जी मिठाई किससे बनती है? बोले महाराज वो तो शक्कर से बनती है हमारा, दूध और शक्कर को मिलाओगे तब जाकर के मिष्ठान की प्राप्ति होती है। शक्कर कहाँ से आते हैं नारद जी? बोले वो तो गन्ना से आते हैं महाराज। तो कहे सुनो देवर्षि जी अगर कहीं हम आपको मिठाई बनाने के लिए गन्ना को दे दे तो आप मिठाई बना लोगे? बोले महाराज कैसे बनेगा वो, जब तक शक्कर नहीं निकलेंगे उसमें तब तक मिठाई कैसे बन सकते हैं? बोले ठीक इसी प्रकार से नारद जी वेद और भागवत में अंतर, जब तक उसको भागवत नहीं सुनाओगे तब तक के अपने अपने स्थान पर नहीं आने वाले, अपने अपने अवस्था पर नहीं आने वाले हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा तब तो हमको ऐसा कोई बता महाराज। कहे ज्ञानम यज्ञ करिष्यामि सुख शास्त्राकतोज्ज्वलम भक्ति ज्ञान वैराग्यानाम संस्थाप्यार्थ प्रकाशितम। तो हमको ऐसा कोई उपाय बताइए, ये भागवत ऐसा क्या है इसमें जो अपने अपने अवस्था में ला सकता है? तब जाकर के सुंदर देवर्षि नारद जी को कहे सुनो नारद जी जाओ जा करके ज्ञान भक्ति और वैराग्य को यहाँ पर लेकर के आओ।
जैसे ज्ञान भक्ति वैराग्य को लेकर आया सज्जनों, श्रावण मास के प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक मास के नवमी तिथि पड़ी थी, शुक्ल पक्ष की सुंदर आनंद के साथ में पड़ी हुई थी महाराज। और बुधवार का दिन बहुत ही सुंदर ज्ञान भक्ति और वैराग्य को लेके आया। उस समय पर आयोजक के रूप में देवर्षि नारद जी, जैसे हमारे अभी आयोजक के रूप में हमारे साहू जी है, थानू मैया, आप लोग सब बढ़िया सुंदर, उसी प्रकार से देवर्षि नारद जी आयोजक हो गया भागवत कथा। वक्ता के रूप में सूत जी महाराज बढ़िया सुंदर, और शौनक आदि 88,000 ऋषि और ज्ञान भक्ति और वैराग्य और जितने भी और जीव जंतु थे सब आकर के भागवत कथा को सुनना चालू कर दिया। एक सुंदर पुरातन इतिहास को सुनाया। कैसे सुनो देवर्षि जी, एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण देवता था। ये आत्मदेव नाम के ब्राह्मण देवता के पास देखो सज्जनों, नाम से ले लो, आत्मदेव, जिसकी आत्मा देवता में समाहित हो, जो देवता को मानने वाला जीव हो, ऐसा जीव का नाम है आत्मदेव। ये आत्मदेव ब्राह्मण के पास में सब चीज था, लेकिन उसके आंगन में किलकारी मारने वाला कोई संतान नहीं थे। देखो भैया, हिंदू के घर में अगर जब तक के अगर कहीं तुलसी का पेड़ ना हो, बिरवा ना हो, तो वो घर जो है शमशान की तरह लगता है जी। आपके पास में कितना भी धन हो, कितना भी दौलत हो, अगर कहीं आपके घर पर कोई संतान नहीं है तो वो घर सूना सूना लगता है, शमशान की तरह लगता है भैया। उसकी पत्नी थी धुंधली। ये धुंधली नाम से ले लो, जिसके जीवन में अंधेरा भरा हो, जिसकी वाणी में कर्कशा भरी हो, ऐसी जीव के नाम है धुंधली। जैसे ही धुंधली माता मन में विचार किया और अपने जिंदगी पर अफसोस करते हुए जिंदगी को जीना चालू कर दिया। आत्मदेव महाराज जी की इतनी भाग्य फूटी हुई थी महाराज। देखो भैया, जिसकी भाग्य साथ नहीं देता है ना, तो हमेशा दुख ही दुख पाता है जी। भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ करके देता है जी, और जिससे लेता है ना तो थप्पड़ मार करके भी ले लेता है। ये आत्मदेव महाराज जी के घर पर सोना को भी पकड़ता था ना ये, तो मिट्टी बन जाती है। इतनी इनकी भाग्य खोटी हो गई। इसके घर में तुलसी का पेड़ था, तुलसी में पानी डालते थे रोज, फिर भी वो तुलसी सूख जाती। और तो और महाराज, इसके घर पे एक बच्चिया बंधी हुई थी, बच्चिया भी बांझ पड़ी हुई थी, उसको भाई कोई संतान नहीं हो रही थी। इतना भाग्य बिगड़े हुए थे ये आत्मदेव महाराज। गांव के लोग जब देखते थे ना इसके मुख को, तो महाराज अपने उस दिन को अशुभ माना करते थे। इतनी भाग्य बिगड़ी हुई थी। मन में विचार किया, बोले मुझे ऐसा जिंदगी जीने से तो अच्छा मर जाना चाहिए। ये सोच करके सज्जनों, वही आत्मदेव महाराज मरने के लिए जंगल निकल गया। जैसे जंगल निकला, एक पत्थर पर अपने सिर को पटकना चालू कर दिया और पटक पटक करके मरने के लिए तैयार थे महाराज। उसी समय देखो भैया, जाको राखे साईया मार सके ना कोई। देखो जी, जिस पर राघव रखवाला है तो कौन मारने वाला है, और जिस पर राघव मतवाला है तो कौन बचाने वाला है महाराज। जब भगवान रक्षा करने के लिए आता है सज्जनों, तो कोई ना कोई रूप लेकर के पहुंच जाता है। ना जाने किस भेष में नारायण आ जाए। एक साधु महात्मा पहुंच गया वही जंगल पर, और जैसे साधु महात्मा ने देखा, बोले भो ब्राह्मण देवता, किस लिए तू रो रहा है, किस लिए मरने के लिए चाहता है तू? बोले क्या बताऊं महाराज, मेरे पास में धन है, दौलत है, महल है, अटारी है, सब चीज है, लेकिन केवल किलकारी मारने वाला एक संतान नहीं है प्रभु। उसी कारण से मैं मरने के लिए चाहता हूँ। मेरी तो भाग्य इतनी फूट गई है कि क्या बताऊं। और तो और मेरे घर पर एक बच्चिया बंधी हुई है, वो भी बांझ पड़ी हुई है। मेरे भाग्य इतनी खोटी होगी, इसलिए मैं मरने के लिए चाहता हूँ। ब्राह्मण देवता की बात को सुन करके महात्मा जी ने कहा, कैसे सुनो ब्राह्मण देवता, 84 लाख योनियों को भोगने के बाद में ये मनुष्य का शरीर मिलता है, जिसको पाने के लिए देवता तक तरसता है, और तू मरने के लिए चाहता है।
ऐसा बिल्कुल नहीं मरना चाहिए। अल्प मृत्यु जिसका अगर कहीं होता है वो मरने के बाद में उसका जीव भी शांत नहीं होता है। तू काहे के लिए मरना चाहता है? शरीर को छोड़ के चला जाएगा, जीव तो अजर अमर है, कभी नहीं मरता है। फिर कैसा करोगे? जब वहां दुख देगा तो बार बार समझाया, बोले कुछ भी हो जाए महाराज, मैं मरूंगा नहीं, जी सकता मैं। अगर मुझे जीवित रखना है तो मुझे कोई संतान की प्राप्ति करवा देते महात्मा जी, तब मैं जिंदगी में जीवित रह सकता हूँ, नहीं तो फिर मरने के लिए तैयार हूं मैं आपके सामने। देखो भैया, साधु संत महात्मा ब्राह्मण सबके बनाने का काम किया करता है। साधु को दया आ गया, जैसी दया आया सज्जनों, तो त्रिकालज्ञ के जानने वाला महात्मा जी अपने नेत्र को बंद करके देखा। जब नेत्र को बंद करके देखा सज्जनों, तो एक युग कौन कहे महाराज, 7 जन्मों तक के उसको कोई संतान नहीं था। जब 7 जन्म तक के बारे में बताया ना, बोले एक जन्म कौन कहे ब्राह्मण देवता, आपका तो 7 जन्म तक कोई पुत्र के योग नहीं लिखा है। उस समय पर आत्मदेवता आत्मदेव महाराज जी ने कहना चालू कर दिया, बोले प्रभु महात्मा जी, मैं आपके सामने में मर जाऊंगा, लेकिन अब घर वापस नहीं जाऊंगा। मन में विचार करते हुए सज्जनों, आत्मदेवता फिर पटकना चालू कर दिया अपने सिर को। महात्मा जी को दया आया, कह सुनो ब्राह्मण देवता, लीजिए इस फल, एक झोली से अपना फल निकाला, फल को निकाल करके दे दिया। बोले जाओ, भगवान की अगर कहीं कृपा होगी तो इसको अपने पत्नी को खिला देना, निश्चित ही आपके गर्भ से बढ़िया सुंदर आपको बेटा प्राप्त होगा। पत्नी के गर्भ से आनंद के साथ। और कहीं सुन लो, पुत्र 2 प्रकार का होता है। अगर कहीं अच्छा पुत्र निकल गया तब तो आपका नाम रोशन करेगा, और कहीं पुत्र को पुत्र निकल गया तो वही आज पुत्र को पाने के लिए तो रो रहा है ना, और वही पुत्र पाकर के एक दिन रोएगा। सभी बातें को बतलाया। बोले चाहे जो भी हो महाराज, मुझे पुत्र चाहिए, संतान चाहिए, मतलब संतान चाहिए, चाहे जैसा भी हो। उसको तो भूत सवार था संतान का महाराज उस समय पर। दे दिए फल। जैसे ही फल को दिया सज्जनों, उस फल को ले जाकर के मानो अंधे को 2 आंख मिल जाता है। जोर से आवाज लगाते हुए, किलकारी मारते हुए, अनास्ते कूदते हुए आनंद के साथ में आत्मदेव महाराज जी अपना महल की ओर चलना चालू हो गया। कह रही ओ धुंधली, सुनो री, सुनो 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 सुनो। मारे हंसी के मारे महाराज क्या पूछोगे फल को लेकर? बोले देवी लो इस फल को। धुंधली ने कही, आज ऐसा कौन से पा लिया महाराज, इतना खुश नजर दिखाई पड़ रहे हो? बोले सुनो देवी, एक महात्मा ने हमको इस फल को दिए, अगर कहीं इस फल को खाओगे आप तो आप माता जी बन जाओगी और मैं पिता बन जाऊंगा महाराज, हमको बेटा होगा। धुंधली महारानी मन में विचार किया, सुनो, बोले सुनो अभी नहाई नहीं हूं मैं, जब नहा करके आ जाऊंगी तब इस फल को खाओ। ले लिए अपने हाथ में सज्जनों, और ये आत्मदेव महाराज जी अपने पड़ोस में जा करके ढिंढोरा पीटना चालू कर दिया। मैं भी अब बाप बनने वाला हूं, मैं भी कुछ दिन बाद में बाप बनने वाला हूं, मैं भी कुछ दिन में बाप बनने वाला हूं। सब जगह जा करके पूरा ढिंढोरा लगाना चालू कर दिए। इधर वही धुंधली महारानी उस फल को लेकर के कहती है, बोले हमने सुनी है जब गर्भ में रहती माताएं तो बहुत ही दौड़ नहीं पाती महाराज, बहुत ही कष्ट भोगना पड़ता। अगर मान लो मेरे घर में अचानक कहीं आग लग गई और मैं गर्भ में रहूंगी तो दौड़ नहीं पाऊंगी महाराज, और जल करके मैं मर जाऊंगा, इसलिए इस फल को नहीं खाऊंगी। बताओ। फिर मन में विचार किया, बोले पुत्र होगा बेटा, तो बेटा को पाने के लिए चाहिए महाराज, पाना पड़ेंगे महाराज हमको गोद में, और मैं 5000 की साड़ी पहनी रहती हूँ, और अगर कहीं बेटा मलमूत्र त्याग कर दिया तो मेरे साड़ी गंदी हो जाएगी, इसलिए मैं इस फल को नहीं खाऊंगा। बताओ। अनेका अनेक कुतर्केण ना फलम भक्ष्यति, अनेक अनेक प्रकार के मन में विचार लाया कुतर्क को, और उस फल को नहीं खाई भाई। अंत तो गत्वा उसकी पड़ोसन बहन थी, बहन आकर के देखे, बोले धुंधली जी आपके चेहरे में इतना मलिनता, दुख की कारण क्या है? बोले क्या बताओ रे बहना, देखो ना ये महात्मा जी हमको फल लेके आया है, और इस फल को खाओगे तो बोले बच्चा होगा महाराज, और मैं इस फल को नहीं खाना चाहता।
धुंधली की बात को सुनकर के पड़ोसन ने कही, बोले इसकी चिंता करते हो? बोले सुनो, तुमको बच्चा चाहिए और मुझे पैसा चाहिए। मेरा कुछ दिन बाद में बच्चा होने वाली है, आपको बच्चा को ला करके दे दूंगी मैं, उसके बदले में मुझे पैसा दे देना। बस दोनों की बात पक्की महाराज। और रही बात इस फल की, तो ये बछिया बंधी भी महाराज आपके घर पर, उसको खिला दो। फल को बछिया को खिला दिया। जैसे ही आनंद के साथ में सज्जनों, आत्मदेव महाराज जी को ढांढस बंधाने के लिए, सांत्वना देने के लिए ना, धुंधली महारानी अपने उदर में कुछ कपड़े के गट्ठे को बांध दिया करते थे। और आत्मदेव महाराज जी को कहे, सुनो स्वामी, अब मैं माँ बनने वाले हूँ और आप बाप बनने वाले, बधाई हो, बधाई बधाई देना चालू कर दिया महाराज। फिर दूसरा महीना बीता, फिर कुछ कपड़े के गट्ठा इकट्ठा कर लिया। ऐसा करते करते सजनों, 10वें मासे वैतस्या पुत्रम रत्न जायता। जैसे ही 10वां महीने बीते सजनों, पड़ोसन को पुत्र हो गया। नार फूल सहित ला करके धुंधली महारानी को दे दिया और उसके बदले में धुंधली महारानी पैसा को दे दिया। इधर बधाई की खुशखबरी आत्मदेव महाराज जी को दिया। बोले बधाई हो, बधाई हो आत्मदेव महाराज जी, आपको बेटे हुए हैं, बधाई हो, बधाई हो। अब तो महाराज क्या पूछो महाराज, आत्मदेव तो इतना खुशी मनाना चालू कर दिया, पूछो मत क्या चीज की कमी महाराज। और वो भी इतना चौथा पन बिगड़ रहा है और महाराज जी को फिर लाला हुआ तो आनंद ही आनंद आएगा महाराज। वहां पर सुंदर खुशियां मनाना चालू कर दिया और खुशियां मनाते हुए गीत गाना चालू कर दिया। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसमें ट्रेबल डालो ना जी। बोल बाके बिहारी लाल की जय। आज का ये दिन है सुहाना, आज बेस ज्यादा हो गया, बेस ज्यादा हो गया। आज का ये दिन है सुहाना, ये बात सभी को है बताना, ये बात सभी को है बताना। आज का ये दिन है सुहाना, आज का ये दिन है सुहाना, ये बात सभी को है बताना, ये बात सभी को है बताना। आज का ये दिन है सुहाना, आज का ये दिन है सुहाना, ये बात सभी को है बताना, ये बात सभी को है बताना। आनंद है श्री राधे। ये झूमो, ये नाचो, ये खुशियाँ मनाओ, ये खुशियाँ मिली है किसी न भुलाओ, ये खुशियाँ मिली है किसी न बताओ, ये खुशियाँ मिली है इसे न भुलाओ, ये खुशियाँ मिली है इसे न भुलाओ। ये झूमो, ये नाचो, ये खुशियाँ मनाओ, ये खुशियाँ मिली है इसे न भुलाओ, ये खुशियाँ मिली है इसे न भुलाओ, ये खुशियाँ मिली है इसे न भुलाओ। सारे मिलकर ताली बजाना, सारे मिलकर ताली बजाना, ये बात सभी को है बताना, ये बात सभी को है बताना। राधे। संतों को रिझाओ, ये संतों में सुखी है इसे न भुलाओ, ये संतों में सुखी है इसे न भुलाओ, ये संतों में सुखी है इसे
इसे ना भुलाओ। खिलाओ पिलाओ ये संतों को रिझाओ, ये संतों में खुशी है इसे ना भुलाओ। ये संतों भी खुशी है इसे ना भुलाओ, ये संतों भी खुशी है इसे ना भुलाओ। लड्डू पेड़े बर्फी खिलाना, लड्डू पेड़े बर्फी खिलाना, ये बात सभी को है बताना, ये बात सभी को है बताना, ये बात सभी को है बताना, ये बात सभी को है बताना। आज का ये दिन है सुहाना, आज का ये दिन है सुहाना, ये बात सभी को है बताना, ये बात सभी को है बताना, ये बात सभी को है बताना, ये बात सभी को है बताना। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जोर से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे महाराज। आनंद सुंदर खुशियां मनाए बेटा का। जैसे ही बेटा बढ़ते गया महाराज 2 वर्ष का हो गया। जैसे ही 2 वर्ष का बेटा हुआ, इधर वही गौ माता को फल को खिलाए थे महाराज, वही गौ माता जो है सुंदर आनंद के साथ में प्रसव पीड़ा करना चालू कर दिया। और 10वें मासे वैतस्या सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुआ। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गौ माता के गर्भ से सुंदर संतान हुआ, जिसका पूरा शरीर तो मनुष्य का था, लेकिन माता गौ माता के कान जो है महाराज वैसे ही शरीर में कान जो है गौ माता की आ गई। इस कारण से उसका नाम कर गया गोकर्ण महाराज जी। प्रेम से बोलो गोकर्ण महाराज की जय हो। गोकर्ण महाराज धीरे 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 दिन बीतते गया सज्जनों, समय जात लागा नहीं बारा। समय कैसे गुजरता कोई पता नहीं चलता। 9:15 हो गया महाराज है कि नहीं। आनंद के साथ में 5 वर्ष का गोकर्ण महाराज जी हो गया और 6 वर्ष का बालक हो गया धुंधकारी। देखो भैया, जब नामकरण करने के लिए बैठे थे ना, धुंधली ने कही, सुनो महाराज आप पंचांग को बंद करो। बोले क्यों? बोले मैं प्रसव पीड़ा से, मैंने 9 महीना तक गर्भ में रखी और आप नामकरण करोगे? बोले नहीं महाराज हम नामकरण करेंगे। धुंधली महारानी कही, मेरे नाम धुंधली है तो मेरे बेटा का नाम धुंधकारी रखता हूँ। सुंदर धुंधकारी नामकरण कर दिया। 6 वर्ष का धुंधकारी हो गया और 5 वर्ष का गोकर्ण महाराज जी। देखो भैया, एक ही स्कूल में पढ़ा हुआ जीव कोई कलेक्टर बन जाता है जी, कोई मिनिस्टर बनता है, कोई पटवारी बन जाता है, कोई चोरी करने वाला चोर भी बन जाता है। अपने अपने भाग्य के अनुसार में इस जीवन को जीना पड़ता है। वैसे ही सज्जनों, सुबह से लेकर के संध्या तक ये धुंधकारी जो है महाखला हो गया, दुष्ट प्रवृत्ति का होना चालू हो गया। बच्चे खेलते थे गांव पर, जाते थे और झापड़ में मार करके आ जाते थे महाराज, घुस जाते थे अपने घर। इतना उपद्रव करना चालू कर दिया धुंधकारी। और सुबह से लेकर के संध्या तक गोकर्ण महाराज जी बढ़िया सुंदर पूजा पाठ किया करता था। आनंद से भक्ति माता पिता की सुंदर पूजा पाठ किया करते थे, सेवा करते थे। आनंद के साथ में जीवन यापन करना चालू कर दिया। अपने अपने भाग्य के अनुसार में जीवन को जीना पड़ता है। देखो भैया, एक पेड़ में अगर कहीं 2 फूल खिली हुई है, एक का अगर कहीं भाग्य होती है तो भगवान के चरण में आकर के चढ़ जाते हैं, और एक का अगर कहीं भाग्य नहीं होते ना तो वहीं पर गिर करके पैरों तले कुछ ले जाता है। अपने अपने भाग्य के अनुसार में इस जिंदगी को जीना पड़ता है। धुंधकारी धीरे धीरे करते करते 52 परी के चक्कर में चला गया। ताश खेलना चालू कर दिया, जुआ। जैसे जुआ खेलना चालू हुआ सज्जनों, धीरे 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 भैया जुआ में पैसा लगता है। देखो जी, ये जुआ ऐसा चीज है, ताश पहले तो आपको चिपकाने के लिए ना जितवाएगा महाराज, आपको अपने तरफ आसक्ति देने के लिए वो पहले आपको पैसा देगा, और जब आप उसके पीछे में एकदम आसक्ति हो गया ना तो फिर पैसा लेना चालू कर देता है।
ऐसे ही जुआ होता है महाराज। जुआ में कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए जी। आपने कथा में सुना महाराज, महाभारत की कथा पे आगे सुनने के लिए मिलेंगे। ये जुआ के कारण से अपने द्रौपदी को बेच दिया जी। बताओ, जुए में हार गया। ऐसा ये जुआ है, अपने तन को नहीं छोड़ा महाराज। 5 ये ऐसा है, कभी ऐसा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बढ़िया सुंदर आनंद के साथ में गोकर्ण महाराज जी सुबह उठते थे सज्जनों, और भगवान की सुंदर ध्यान किया करता था। सूर्य नारायण भगवान की पूजा पाठ किया करता था, अर्घ दिया करता था। माता पिता के चरण कमल की सेवा क्या करते करते अपने जीवन को निकालना चालू कर दिया। इधर धुंधकारी अत्याचार बढ़ते गया, मांस का भोजन करना चालू कर दिया। दुष्ट मदिरा का पान करना चालू कर दिया। मदिरा, मद मतलब होता है अभिमान, ईरा मतलब होता है ईर्ष्या। देखो भैया, व्यक्ति उस चीज को पीने के बाद में ना बहुत बड़े बड़े बातें करना चालू कर देता है। बुरा न माने, होली है। हाँ, अपने आप को भूल जाता है क्या है कैसा है। 70 रुपए का लपील ही और 7 लाख के बात करने वाला होता है। ऐसा बुरा न माने, होली है। शराब, मदिरा बड़ा विचित्र चीज है भैया। मद मतलब होता है अभिमान। उसको पियोगे तो अच्छा व्यक्ति भी रावण की तरह काम करना, राक्षस की प्रवृत्ति की ओर काम करना चालू कर देता है। इसलिए सज्जनों, कभी नहीं पीना चाहिए, मदिरा का पान नहीं करना चाहिए। और जो अगर कहीं मदिरा का पान किया तो फिर उसका जिंदगी नरक की ओर जाना चालू हो जाता है। स्वयं अपने हाथ में गड्ढा खोदते जाता है वो व्यक्ति, और अंतिम में वही गड्ढे में जाकर के वो गिर जाता। उसको पीने से सज्जनों समाज में अलग अलग आपको ताने सुनने के लिए मिलेंगे। शरीर अलग कष्ट होती है, पैसा अलग बर्बाद होता है, मान सम्मान अलग घटते जाता है। इसलिए ऐसा चीज को नहीं पीना चाहिए। देखो भैया, जाम से जाम पीने से क्या फायदा, जो सुबह पियो रात उतर जाएगी। एक बार मेरे श्याम के रस को पी करके देखो यारो, आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। देखो भैया, एक तो भगवान का रस किसी को नहीं चढ़ता है ना भाई। भगवान का रस एक तो चढ़ता नहीं, और जिसको अगर कहीं चढ़ गया ना तो जिंदगी में उतरने का नाम नहीं लेता। उसको पियोगे ना, सुबह पी लोगे, रात में उतर जाएंगे नशा। लेकिन भगवान का अगर कहीं नशा चढ़ गया जिंदगी में ना तो उतरने का नाम नहीं लेता है। इसलिए ऐसे रस को पियो जो जिंदगी में कभी ना उतरे, तब काम का महाराज। ये दुष्ट धुंधकारी बहुत ही अत्याचार करना चालू कर दिया। लाल आकर के मांस का भोजन करना चालू कर दिया। ब्राह्मण का घर था, लाल आकर के मांस का भोजन करना चालू कर दिया। जब ऐसे स्थिति को देखे ना, मदिरा पान करके जुआ इत्यादि करके आते थे, मांस को ला करके घर में भोजन बनाया करता था। आत्मदेव महाराज जी देख करके हैरान हो गया। बोले, दुष्ट तुमसे अच्छा तो था भाई जो नहीं संतान था। वही दिन याद आ गया उसको। महात्मा जी समझाया था, पुत्र 2 प्रकार का होता है, एक कुपुत्र होता है, एक सुपुत्र होता है। वही दिन याद आ गया। बोले, दुष्ट तुमसे तो अच्छा मैं नहीं संतान था, वही बढ़िया था। तू तो पूरा बर्बाद करके चला गया, जा रहा है। तू खुद बर्बाद हो रहा है, और मुझे भी पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा, मुझे भी बर्बाद करते जा रहा था। मेरा जिंदगी खराब कर दिया तू। वो दिन ऐसा सोच सोच करके रोना चालू कर दिया, रोते हुए बैठे हुए। आत्मदेव महाराज जी को जब रोते हुए देखा तो गोकर्ण महाराज जी ने कहा, बोले पिताजी, अगर कहीं अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहता है तो इस घर को छोड़ करके तुम जाओ, तब कल्याण होगा, तब पूजा करने के लिए मन लगेगा। नहीं तो ऐसे दुष्ट के साथ में रहकर कभी भी पूजा पाठ में मन लगने वाला नहीं है। इसलिए जाओ जंगल, और जंगल में भक्ति करते हुए अपनी जिंदगी को निकाल लेना पिताजी। गोकर्ण महाराज जी की बात को सुन करके निकल गया जंगल महाराज, और जंगल में जाकर के पूजा भक्ति करना चालू। कुछ दिन बाद में गोकर्ण महाराज भी वहां को छोड़ करके चला। अब कौन कौन बच गए घर में जी? बोलो, घर में कौन कौन बच गया महाराज? गोकर्ण जी चला गया, उनके पिताजी आत्मदेव महाराज जी चला गया। तो कौन कौन बच गए जी? धुंधकारी और
धुंधली महतारी और बेटा दोनों कोई बच गया। अब तो सवेरे होते थे ना तो डंडा से पूजा करना चालू कर दिया अपने माता जी। रोज मार खाते थे, रोज मारते थे महाराज। पैसा दे मुझे जुआ खेलना, मुझे शराब पीना, मुझे मांस खाना, पैसे दे। क्या करते महाराज, डंडा के कारण से जो पैसा रखे रहते थे ना खोज ढूंढ के ले दुष्ट ले। ऐसा करते करते डंडा से पूजा करना चालू कर दिया सज्जनों। अंत तो गत्वा एक दिन तो ऐसा हो गया, धुंधकारी ने कहा, बोले अरे सुनो मैया, अगर मुझे आपने कल सुबेरे होते ही 1 लाख रुपए नहीं दिया ना तो जान से मार डालूंगा। बताओ। धुंधली मन में विचार किया, बोले दुष्ट को अगर कहीं पैसा नहीं दूंगी मैं तो हकीकत में मुझे मार डाले। इससे अच्छा ना रहे बांस और ना बजे बोलो बांसुरी। महाराज ये दुष्ट के हाथों से मरने से अच्छा है मैं स्वयं निकल जाऊं। क्या किया सज्जनों, आधी रात 12 बज रहे थे, अंधेरी रात, बाड़ी के दरवाजे को खोले और वही बाड़ी के दरवाजे में से निकल करके जारूंगी करके सोच रही थी महाराज। और वही बावली थे, कुआं बावड़ी। जैसे ही बावली में अंधेरे के कारण नहीं दिखाई पड़ा महाराज कुआं, और वही कुएं में जाकर के धुंधली महारानी को प्राणांत हो गया। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसे ही धुंधली महारानी गया महाराज, अब तो ये अकेला बच गया। अब तो जो करूंगा मैं करूंगा, जो कहूंगा मैं खाऊंगा, जो कमाऊंगा मैं खाऊंगा कहना चालू कर दिया महाराज। अपना मनमानी करना चालू कर दिया। ये धुंधकारी 5 वैश्य को घर में ला करके रख दिया। 5 वैश्याओं को जैसे ही घर में ला करके रखे, देखो भैया वैश्य जो लोग होती है ना वो पैसे से प्रेम किया करते हैं ना कि शरीर से। क्योंकि कहा गया भैया अहो द्रव्य तो है सर्वगुणा तो है बिनु पुरुष पतंग तो है देख गिरवर डरे और नारी दिखावे अंग। वैसे जो होती है ना पैसे से प्रेम किया करते सज्जनों, शरीर से नहीं किया। 5 वैश्य आ गए। जैसे आए ना तो कोई कहती थी मेरे लिए 5000 की साड़ी लेके, तब मैं तेरे घर में रहूंगा। कोई वैश्य कहती थी, एक वैश्य ने कही मेरे लिए 9 लाख हार लेके, तब मैं आपके घर में रहूंगा, नहीं तो चल जाओ। कोई कहती थी मेरे लिए सोने की कुंडल लेके आ। बताओ 5 वैश्य अपना अपना मांग पूरा करना चालू कर दिया। और जब मांग पूरा करोगे तभी जाकर के मैं तुम्हारे घर में रहूंगा। अब क्या करते महाराज, जितना पैसा था ना सबको तो जुआ चिट्ठी में निकाल दिए थे। अब उस वैश्य को रखना है तो उसकी मनमानी इच्छा को पूर्ण करने के लिए चोरी करना चालू कर दिया दुष्ट। जा जाकर के चोरी किया करता था। कोई रास्ते में जाते थे उसको मार लेते थे और उसकी पूजा पैसा को इत्यादि को लूट करके लाके मनवांछित इच्छा को पूर्ण करना चालू कर दिया सज्जनों। ऐसा करते करते एक दिन यही धुंधकारी राजा के घर चोरी करना चालू कर दिया। बहुत सारा धन को इकट्ठा कर लिया और सोना चांदी इत्यादि चुरा करके ले आया। जैसे ही लाया ना तो 5 वैश्य मन में विचार किया, बोले राजा घर चोरी किया है, राजा को कहीं मालूम चल गए तो ये तो जाएंगे ही जाएंगे महाराज 12 के भाव में, हमको भी 13 भाव में चलना पड़ेगा। इसलिए ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी कह दिया। बोले इसको मारना जरूर, नहीं तो हमको पकड़ में ला लेगी दुष्ट जो है। 5 वैश्या मन में विचार किया सज्जनों, और मन में विचार करने के बाद में आनंद के साथ में यही सोया हुआ था धुंधकारी। आधी रात का समय था, एक लकड़ी लाया दहकते हुए। जैसे ही दहकते हुए लकड़ी को लाया आग को महाराज, और धुंधकारी सोया हुआ था। गला को दबाने का प्रयास किया मारने का, दुष्ट धुंधकारी का जीव नहीं हरण हुए, छूटा नहीं। उस समय पर ला करके जैसे ही उस अग्नि के कंडे को मुख द्वार में डाला, हाय 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 करके गोविंदाय नमः नमः हो गया। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 5 वैश्य मन में विचार किया और उन्हीं के घर को आंगन को खोद दिया और उसी में दफना दिया, और दफना करके अपने अपने घर के लिए निकल। जैसे ही धुंधकारी के मृत्यु की खबर उनके भाई छोटे भाई गोकर्ण को मिला
तो अपने भाई की जीव आत्मा को तरण तारण करने के लिए गोकर्ण महाराज जी गया में जाकर के पिंडदान करवाया, काशी में जाकर के पिंडदान करवाया, तीर्थ स्थान में जा जाकर के पिंडदान करवाया, मेरा भाई की जीव आत्मा शांति। कुछ दिन बाद में वही गोकर्ण महाराज जी मन में विचार किया, बोले चलो जाकर के घर को देखना चाहिए महाराज क्या हाल चाल है। आकर के ले आया सज्जनों, जैसे ही आकर के रात्रि कालीन का 12 बजे हुए थे, घोर अंधेरी रात, और वहीं घर पर दफनाया हुआ जीव प्रेत आत्मा में भटक रहा था महाराज धुंधकारी। जैसे ही रात्रि कालीन हुई सज्जनों, तो कभी कुत्ते का आवाज निकलते थे डरावनी, कभी तो घोड़े की आवाज निकला करता था, कभी कभी बिल्ली की आवाज निकले करते थे महाराज, बिल्ली के रूप में दिखाई पड़ता था। ऐसा अलग अलग स्वरूप पर जब देखना चालू किया, आवाज जब डरावनी डरावनी आए ना, तो उस समय पर गोकर्ण महाराज जी मन में विचार किया, बोले तुम कौन हो, बार बार पूछा। देखो भैया, प्रेत योनि में ना बोलने की सामर्थ्यता नहीं होती, क्योंकि उसकी मुख द्वार जो है एक सुई की नोक के बराबर है, उसको बोलने की सामर्थ्यता नहीं होती। डरा सकता है, बोल नहीं सकता। जैसे ही बार बार पूछा, आवाज नहीं आए, तो उसी समय गोकर्ण महाराज जी अपने कमंडल से जल को निकाले, और निकाल करके अभिमंत्रित करके जैसे ही उनके ऊपर में छींटा मारे सजनों, तो वहीं पर एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। देखा, बोले बड़े भैया धुंधकारी आप, बोले क्या बताऊं छोटे भाई, मेरा जीव आत्मा तड़प रहा है, मैं तो आपकी आत्मा को शांति करने के लिए गया में जाकर के पिंडदान करवाया, काशी में जाकर के पिंडदान करवाया, सभी तीर्थों में जाकर के मैंने पिंडदान करवाया, लेकिन आपका जीव आत्मा तड़प रहा। बोले भाई, मैंने अपने जीवन पर इतना पाप किया, इतना घोर अनर्थ पाप किया है, माता पिता का सेवा नहीं किया, और मैंने घोर अनर्थ पाप करके अपनी जिंदगी को चलाया था छोटे भाई गोकर्ण। इस कारण से कोई पिंडदान कराने से मेरा आत्मा को शांति नहीं मिल सकता है, मेरा जीव भटक रहा है। इसलिए आप कोई ऐसा उपाय निकालिए जिसमें मेरा जीव का मोक्ष गति हो जाए। गोकर्ण महाराज जी ने कहा, सुनो बड़े भैया धुंधकारी, अभी रात्रिकालीन थोड़ा शांत हो जाओ, फिर सुबेरे होते ही मैं आपके लिए इस जीवात्मा की शांति के लिए कुछ उपाय ढूंढता हूँ। ये सोच करके सज्जनों, जैसे सुबह हुए तो आनंद के साथ में यही गोकर्ण महाराज जी नहाने के लिए नदी पर चला। नदी में गया और जाकर के सुंदर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देना चालू कर दिया। ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम प्रभाकराय नमः, ओम रक्तांबुजासन मनसेश गुणैक सिंधु भानुं समस्त जगतां दीपं भजामि। पद्याद्य भववरान दध्यतं कराब्जे मारण्यक्यं मौलीं मराण रुचि त्रिनेत्रम्। प्रेम से बोलो सूर्य नारायण भगवान की। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देना चालू कर दिया। कौन कौन देते हो जी सूर्य नारायण भगवान अर्घ? जरा हाथ उठा, बहुत सुंदर। 2 3 4 और बाकी है ना, मैं कहूँगा नहाए के बाद में 3 पसर सूर्य नारायण भगवान ला पानी कौन कौन देता है? इससे पूछे कौन कौन देता? हाथ उठा। 1 2 3 4 5 6 परीक्षित, तुम नहीं लो ये तो हाँ, ऐसा थोड़ी बनेगा महाराज। देखो भैया, सूर्य नारायण भगवान को पानी देना चाहिए भैया। जब तक सूर्य नारायण भगवान को पानी नहीं दोगे आनंद आने वाला नहीं है। अगर कहीं शांति चाहते हो तो सुबह उठ करके बढ़िया सूर्य नारायण भगवान को पानी देना चाहिए। अब तो बहाना मिल गया, पहली तालाब में जाते हैं महाराज तो बढ़िया सुंदर आनंद के साथ पानी देवा, अब तो घर में नहा था तक हाल दे वो इसी की बता। देखो जी सुन लो, घर में नहाते हो वो लोग भी सुन लो, और जो नहीं नहाते वो भी सुन लो महाराज। वहां पर जैसे घर में नहाते हो ना,
तो बढ़िया सुंदर थाल रख लो और एक लोटा रखो, लोटा में पानी रखो, नहा करके बढ़िया आओ और पूर्व दिशा की ओर सुंदर मुख कर लो और जल को वही थाल में गिरा दो। सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम कर लो और उस थाल के पानी को ऐसे जगह में डाल दो जहां पर आपका पैर न लगे, जैसे गमला वगैरह में डाल दो महाराज, बस इतना ही तो करना है जी। देखो भैया, जो आप अन्न खाते हो उसको पकाता कौन है जी? जरा जोर से बोलो, कौन पकाता है? धनागिम सेक के पकाता हो? बोलो भैया, जो आप अन्न खाते हो उसको पकाने का काम कौन करता है? धान को पकाने का काम कौन करता है? सूर्य नारायण भगवान, वही पकाता है, तब तो हम खाते हैं भैया, और खा रहे हैं तब जी रहे हैं। अब अन्न ही अगर कहीं नहीं होते, पकते ही नहीं, तो क्या खा सकते हो उसको? बोलो तो जी, जब हमको जिंदा रखने के लिए इतना गर्मी को सहन करता है, आकाश और पृथ्वी की दूरी कितना है सोच लो। जब गर्मी आते ना तो गर्मी लगत की किथस तत्का दूर के आपते हैं आदमी हंसते मत गर्मा आ जाता है, तो ऊपर मोखर का हाल हुआ तो ही जिन दिन रात तोर बर का कंजोर करत है नहीं भाई? ये लाइट है ना, एक हर महीना बिल पटाता है, सही बात है, लेकिन आज तक मंगे का खिलौना वाले मेरा महूल एक आध महीना बिल दो भैया, तुम अल्लाह दिन भर अंजोर करत रहोगे? बोलो मंगता है जी? नहीं मंगता महाराज। जब हमारे लिए भगवान सूर्य नारायण इतना कष्ट को सह सकता है, तो हम उनके बेटा हैं, और बेटा का परम कर्तव्य अपने पिताजी को मन को शांति करना। इसलिए नहाने के बाद में बढ़िया सुंदर पानी देना चाहिए। कल से चालू कर दे परीक्षा, ठीक है? हाँ, कदी लेनी देवत रहोगे ना, भगवान सूर्य नारायण भगवान को पानी देना। हर व्यक्ति आनंद के साथ में पानी दिया करो सज्जनों, मन की शांति होती है। जिसकी अगर कहीं बुद्धि काम नहीं करते हैं, उनकी बुद्धि काम करना चालू हो जाता है, प्रखर होना चालू हो जाता है। जिस प्रकार से सूर्य नारायण भगवान चमकते, उसी प्रकार से उसके तेज में, उसके शरीर पर, उसके चेहरे पर चमक आना चालू हो जाता है। पानी देना चाहिए। ऐसे ही गोकर्ण महाराज जी बढ़िया सुंदर सूर्य नारायण भगवान को पानी दिया। उसी समय भगवान सूर्य नारायण जो है प्रसन्न हो गया, और प्रसन्न होकर के सुंदर आनंद से कहना चालू कर दिया, बोले सुनो गोकर्ण जी, अगर कहीं अपने भाई की मन को शांति करना चाहते हो, जीव आत्मा को अगर कहीं मोक्ष गति करना चाहते हो, तो भागवत कथा सुनाओ। जब तक भागवत कथा नहीं सुनाओगे तब तक के उसकी आत्मा को शांति मिलने वाला नहीं है। सूर्य नारायण भगवान के आदेशानुसार पर सज्जनों, यही आज सुखदेव महाराज जी आनंद, गोकर्ण महाराज जी आनंद के साथ में अपने घर पर आया, और घर में आकर के बढ़िया सुंदर गद्दी बनाया, और जिस प्रकार से सब श्रोता आकर के बैठते हैं महाराज, वैसे ही सुंदर वहां के जितना भी जीव जंतु था, सभी भक्त आए आकर के बैठते गए। कार्तिक मास के नवमी तिथि और बढ़िया सुंदर रविवार का दिन पड़ा हुआ था। अपने घर पर आसन बना करके सुंदर कथा को प्रारंभ करना चालू कर दिया। प्रारंभ किया तो जैसे ही प्रारंभ किया ना, तो आकर के यही धुंधकारी की जीव आत्मा बैठने के लिए चाह रहा था। जैसे बैठते थे महाराज, तो ये तो प्रेत योनि था महाराज। उत्तर से हवा चलते थे, दक्षिण की ओर बह जाते थे, दक्षिण से हवा चलते थे, पश्चिम की ओर बह जाते थे। एक स्थान में बैठने का मौका मिलता ही नहीं। बहुत ढूंढा, बहुत समय तक ढूंढा अपना स्थान, कहीं पर मौका नहीं मिला धुंधकारी को बैठने के लिए। जैसे ही वहीं पर एक बांस था, वही बांस में 7 गठान का बांस था महाराज, वही छिद्र में जाकर के बैठ गए। जैसे ही बैठा तो हवा का प्रादुर्भाव अंदर प्रवेश नहीं कर पाया, और आराम के साथ में कथा को सुनना चालू कर। बड़े सुंदर सुखदेव आनंद के साथ में प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोकर्ण महाराज जी कथा कहा, और पहले दिन की कथा को सुंदर कह करके आरती किया, और जैसे आरती हुआ सज्जनों, तो पहला नंबर के ग्रंथि फट गए। दूसरा दिन की कथा सुनकर के दूसरा नंबर, द्वितीय ग्रंथि विवेदनम, दूसरा ग्रंथि फट गई। तृतीय दिन की कथा को सुनकर के तीसरा नंबर की ग्रंथि फट गया। ऐसा करते करते सप्ताह कथा श्रवण पान करिष्येत सप्ताह ग्रंथि विवेदनम, 7वां दिन की कथा सुनते ही सुंदर 7 ग्रंथि फट गया, और वहीं से एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। हाथ जोड़ दिया, बोले छोटे भाई, आज आपने मेरे आत्मा को
मोक्ष गति प्रदान कर दिया, शांत हो गया महाराज। उसी समय देखते देखते सज्जनों भगवान के वैकुंठ धाम से एक विमान आया और वही विमान में बैठ करके सुंदर गोलोक धाम के लिए प्रस्थान किया और भगवान के चरणार बिंद में जाकर के मोक्ष गति को प्राप्त हुआ। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जितना और बैठे थे ना सब उंगली उठाना चालू कर दिया गोकर्ण महाराज जी के सामने। बोले महाराज ये तो भगवान पंक्ति भेदन कर दिया, हमने भी आकर के कथा को सुना 7 दिन तक, लेकिन भगवान एक के लिए विमान भेजा और हमारे लिए क्यों नहीं भेजा? तो गोकर्ण जी ने कहा कह सुनो, भागवत कथा को सुनने के लिए नियम संयम का आवश्यकता होती है। जब तक नियम संयम नहीं करोगे, आप नियम का पालन नहीं करोगे, तब तक कि आपको फल की प्राप्ति होने वाला नहीं है। बोले क्या नियम है महाराज? हम भी करेंगे नियम। कह सुनो, जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। बोले इंद्री को जितना पड़ता है। एक स्थान में मेरे भाई बैठ करके कथा को सुना, बिना पानी पिए बिना भोजन किए उसने 7 दिन तक की कथा को सुना, इसलिए भगवान उसके ऊपर में प्रसन्न हो। अगर तुम भी अगर नहीं भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, अगर मुक्ति पाना चाहते हो तो तुम लोग को भी ऐसा नियम संयम करना पड़ेगा। तो गोकर्ण महाराज जी वहां पर नियम बतला रहे परीक्षित जी, और हम आपको यहाँ पर बतला रहे हैं। सुन लो, कथा सुनने के पूर्व आसन में बैठना पड़ता है। एक आसन में बैठना चाहिए बढ़िया सुंदर, और ऐसे तन्मयता के साथ में कथा को सुनना 7 दिन तक के। क्या आनंद ही आनंद है महाराज। जित श्वासो, ऐसा ऐसा कथा सुनने के लिए मिलेंगे कि आपको श्वास को रोक करके भी कथा को सुनने के लिए पड़ सकता है। जित संगो जितेंद्रिया, इंद्रियों को जितना पड़ेगा। इंद्रिया कितने प्रकार के होते हैं? 11। 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री और 1 मन। ये सभी इंद्रियों को जितना ही एकादशी व्रत कहलाता है। देखो भैया, इंद्रिया जो कर्म इंद्री किसको कहते हैं? जिससे कर्म किया जाता है, जैसे हाथ पैर, ये सब कर्म इंद्री में आते हैं। ज्ञान इंद्री किसको कहा जाता है? जिससे ज्ञान अर्जित हो, जैसे आंख मुख कान नाक, जिससे ज्ञान की अर्जित हो। और एक होता है मन। ये उंगली है, इस उंगली को हिलाओगे तो हिलेंगे, नहीं हिलाओगे तो हिलेगा क्या? इसको काबू करना आपको। बोले बिल्कुल महाराज, हम लोग भी करेंगे। और नियम बतलाए हैं 7 दिन तक के, बिल्कुल 9 दिन तक के लहसुन और प्याज नहीं खाना। ठीक है परीक्षित जी? हाँ, नियम बतला रहे हैं यहाँ से। लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाना। क्यों? क्योंकि लहसुन और प्याज तामस चीज है, और तामस में भगवान का भजन नहीं हो सकता है। सात्विक भजन करना चाहिए। भक्ति 3 प्रकार के होते हैं, राजसी तामसी और सात्विक। तो सबसे भगवान को प्रिय है सात्विक भजन, भक्ति सात्विक करना चाहिए सज्जनों। तो लहसुन प्याज खाने से तामसी प्रवृत्ति हो जाती है, इसलिए नहीं खाना है। और नीचे जमीन में शयन करना। अगर शरीर आपका साथ देते हैं तो नीचे जमीन में शयन करना। और वैसे तो 9 दिन तक के उपवास रहो, अगर कहीं रह सकते हो, आपका शरीर में कॉन्फिडेंस है, आप रहने का मन रखते हो, 9 दिन तक नहीं रह सकते तो एक टाइम फलाहारी करके रहो, दोनों टाइम फलाहारी करके रहो। उसमें भी नहीं रह सकते तो फिर एक टाइम भोजन करके रहो, और उसमें भी नहीं रह सकते तो मोट डालने छुट्टी तुम अल्लाह, दोनों टाइम भोजन कर लो। लेकिन अल्प आहारेण भोजन, ऐसा भोजन करना जिसमें आपको बार बार उठने के लिए ना पड़े। अल्पाहार, थोड़ा बहुत भोजन करके आनंद के साथ कथा सुन सकते हो, ताकि आपको कष्ट भी ना हो, नींद भी ना लगे, और आनंद से आप कथा सुन सकते। उसके बाद नियम है क्षौर क्रिया नहीं कराना, मतलब दाढ़ी मूंछ नाखून बिल्कुल 9 दिन तक के नहीं बनाना है। और ऐसे वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरण को शीतल करे और आपो शीतल होए। वाणी को ऐसा निकालना कि हर व्यक्ति आपके वाणी में मंत्र मुग्ध हो जाए। प्रेम की भाषा बोलना है 9 दिन तक, वैसे तो हमेशा बोलना चाहिए, लेकिन खासकर 9 दिन तक के किसी के दिल को नहीं दुखाने वाली बात करेंगे आप लोग। ठीक है, बढ़िया सुंदर प्रेम की वाणी बोलना, सबके साथ में बढ़िया, घर वाले परिवार वाले गांव वाले सबके पास में प्रेम की वाणी शब्द निकालना। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना,
और भोजन भी करोगे ना तो पत्तल में भोजन करना, ठीक है, थाली में नहीं करोगे आप लोग। हाँ। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसा सुंदर नियम के बारे में बतलाए। सबने कहा हम भी करेंगे महाराज ऐसा नियम। महाराज आनंद है, फिर चलो फिर बढ़िया सुंदर। फिर पूर्णिमा की तिथि आई और फिर गोकर्ण महाराज जी कथा करना चालू कर दिया। जितने भी गांव के लोग थे सब बढ़िया सुंदर आकर के एक स्थान में बैठ गए और नियम संयम का पालन करना चालू कर दिया। जैसे ही कथा को सुनते गया जो 7वां दिन की कथा समाप्ति हुई, बैकुंठ धाम से सभी के लिए विमान जो है आना चालू हो गया और वही विमान में बैठ करके सभी जो है सुख शांति वैभव को मोक्ष गति को प्रदान किया। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल्य भगवान की जय हो। ऐसा सुंदर नियम का पालन करना चाहिए। गोकर्ण महात्मा की कथा, आज की कथा यहीं तक विश्रांति। देखो भैया, ये गोकर्ण महात्मा की कथा को क्यों कहा जाता है? कथा प्रारंभ करने से पहले इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति को अगर कहीं आप कुर्सी को दे दो, कोई भी व्यक्ति कुर्सी पा लेता है तो उसको अभिमान हो जाता है, पद की प्राप्ति। जहां किसी को अगर कहीं पद मिल जाती है 5 साल के लिए 10 साल के लिए तो उसको घमंड हो जाता है, अहम हो जाती है थोड़ी सी। तो स्कंद पुराण से 6 अध्याय में आकर के गोकर्ण महाराज जी भागवत महापुराण के सबसे पहले 6 अध्याय में आकर के ये गवाही बना है, साक्षी बना है कि मैं गवाही हूं। इतना बड़े 18,000 श्लोक है, इतना 12 स्कंद है, 335 अध्याय है, लेकिन तनिक मात्र भागवत महापुराण को अभिमान घमंड नहीं है। इसकी गवाही मैं लेता हूं। ये सोच करके गोकर्ण महाराज जी की कथा को शुरू के दिन बतलाया। महात्मा बोलते हैं इसको, महात्मा महिमा। ये सुंदर आकर के विराजमान हुए सज्जनों। आइए बढ़िया सुंदर आरती की थाल तैयार कीजिए, आरती करेंगे। कल की कथा ठीक 1 बजे यही धर्म मंच पर उपस्थित होकर के सुंदर ब्रह्मा जी के द्वारा आनंद के साथ में सृष्टि का वर्णन करना, किस प्रकार से ये सृष्टि आया है और कैसे कैसे इनका सुंदर वंशावली विस्तार हुआ है, मनुष्य के अवतार में कौन पहले आया, इसके बारे में सुंदर कथा को बतलाते हुए कल हिरण्याक्ष वध की कथा तक के आप सभी को सुनने के लिए मिलेंगे। तो आइए बढ़िया सुंदर चकाचक भगवान की कथा को सुनकर के अपने जीवन को धन्य बनाने की अपार दया करें। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले बाके बिहारी लाल की। एक बार तो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए, तेरी लगन में खो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए। श्री राम जय राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय राम। एक बार तो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए, एक बार तो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए, तेरी लगन में खो जाऊं, तेरी लगन में खो जाऊं,
दुनिया से किनारा हो जाए। श्री राम जय राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय राम। तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है। श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है। कर धूल तुम्हारी मिल जाए, कर धूल तुम्हारी मिल जाए, जीवन का सहारा हो जाए। तेरी लगन में खो जाऊं, तेरी लगन में खो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए। श्री राम जय राम जय राम जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम जय राम। बोले बांके बिहारी लाल की जय। आरती के थाल सजा लेंगे। आरती के लिए सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जात दक्षो श्रियो जायता श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखार्दग्निर जायता। ओम इदगुम हवि प्रजाननं मे अस्तु दशविरात्मा शनि पशु शनि लोक शनि अभय शनि अग्नियां बहुलां गरोत्पन्नम् अस्मासु दत्ता। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित तुझको मनाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित तुमको मनाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। हे केशव कुंज बिहारी मोहन मदन मुरारी। हे केशव कुंज बिहारी हे मोहन मदन मुरारी। हे केशव कुंज बिहारी हे मोहन
सब कुंज बिहारी, हे मोहन मदन मुरारी। मैं नित्य नित्य तुझको रिझाऊं, हे केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं, हे केशव कुंज बिहारी। मैं नित्य नित्य तुझको रिझाऊं, हे केशव कुंज बिहारी। मैं नित्य नित्य तुझको रिझाऊं, हे केशव कुंज बिहारी। छवि अनोखी ऐसी ना दूजा देखी, है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजा देखी। है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजा देखी। है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना दूजा देखी। तुम शाना सुंदर कोई, ओ मोर मुकुट बनवारी। मैं आरती तेरी गाऊं, हे केशव कुंज बिहारी। मैं नित्य नित्य तुझको रिझाऊं, हे केशव कुंज बिहारी। मैं नित्य नित्य तुझको रिझाऊं, हे केशव कुंज बिहारी। माखन की मटकी फोड़ी, गोपियन संग अखियाँ जोड़ी। माखन की बिटिया छोरी, कागज सन किया जोड़ी। माखन की मटकी फोड़ी, गोपियन संग अखियाँ जोड़ी। माखन की मटकी फोड़ी, गोपियन संग अखिया जोड़ी। रसिया तुझ पे बलि जाओ, ओ मोर मुकुट बनवारी। मैं आरती तेरी गाऊं, हे केशव कुंज बिहारी। मैं नित्य नित्य तुझको रिझाऊं, हे केशव कुंज बिहारी। मैं नित्य नित्य तुझको रिझाऊं, हे केशव कुंज बिहारी। शरण तिहारी, विपदा मिट जाए सारी। जो आए शरण तिहारी, उसका मिट जाए सारी। जो आए शरण तिहारी, विपदा मिट जाए सारी। जो आए शरण तिहारी, विपदा मिट जाए सारी। तो सबका सब तेरी प्रेमी, ओ राधे रास बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं, हे केशव कुंज बिहारी। मैं नित्य नित्य
तुझको रिझाओ हे केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित तुझको रिझाऊं हे केशव कुंज बिहारी। जब 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 तू बंसी बजाए अपनी सुध सब खो जाए। जब जब तू बंसी बजाए सब सुध बुध अपनी खो जाए। जब जब तू बंसी बजाए सब अपनी सुध खो जाए। जब जब तू बंसी बजाए सब अपनी सुध खो जाए। हम सब पर कृपा रखना ओ जगत के पालनहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित तुझको रिझाओ हे केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित तुझको रिझाऊं हे केशव कुंज बिहारी। हे केशव कुंज बिहारी हे मोहन मदन मुरारी। 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 मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। हे मोहन मदन मुरारी। हे मोहन मदन मुरारी। हे केशव कुंज बिहारी। हे केशव कुंज बिहारी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं तदेव देव। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कल्याणमस्तु। अपने अपने दाहिने ओर से 3 बार परिक्रमा कर लीजिए। ओम इंद्रदानि प्रचरन्ति सिगास्तानि गंगणा एकं सहस्रयोजनी भवानि धनमानि धनमसि यानि कानि स्वापानि जन्मजन्मान्तरकृतानि स्य तानि सर्वाणि विनश्यन्तो प्रदक्षिणां प्रदे प्रदेतः आरार्धज्ञं समर्पयामि। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। हस्ताक्षर पुष्पम मादाय मंत्र पुष्पांजलि क्षमा प्रार्थित। अपने अपने हस्त कमल पर अक्षर पुष्प रख लीजिए। न हो तो हाथ जोड़ करके विनती करते हुए कहिए, हे भगवान, आपके पूजन में, मान में, सम्मान में, ध्यान में, कथा सुनने में कोई भी प्रकार से आरती इत्यादि पर इस बालक से अगर कहीं त्रुटि भी हो तो छोटे से नादान बालक समझ करके हमारी पूजा को स्वीकार करना। घर में सुख शांति वैभव को प्राप्ति करवाते हुए धन
धन धान्य लक्ष्मी से परिपूर्ण रखना और इसी प्रकार से सदैव आपका पूजन अर्चन करने का सौभाग्य मिलता रहे भगवान। यही विचार करके आनंद के साथ में तहे दिल के साथ हाथ जोड़ करके विनती कीजिए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम जगनेन जगन्मय जन्त देवासाणिः धर्माणिः प्रथमान्यः सन्नहते नाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याय सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसीय साहिने नमो वयं वैष्णवनाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरोर वैष्णवनोर ददातुः कुबेराय वैष्णवनाय महाराजाय नमः। हरिः ओम एकदन्ताय च विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय च विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम श्रीवन्दिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पूर्णागजातिकरवेलरसालपुष्पै बिल्वप्रवाह तुलसीदल मञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदेश्वर मे प्रसीद। गोपाल बालं भुवनैकपालं संसार मायामतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हरिः ओम श्री ध्यानार्थे गन्धाक्षि पुष्पाणि समर्पयामि। सुमन सुगंधित पुष्पले सुमन सुगंधित व्यापार पुष्पांजलि अर्पण करो कान्हा जी। आप करो स्वीकार नाथ करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि अर्पितम नमस्करो में। प्रेम सबल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की समस्त ग्राम की देवी देवताओं की ग्राम की शीतला मैया की ग्राम की महामाया मैया की ग्राम की वीर बजरंग बली भगवान की मौली मैया की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की भारत अखंड हो हर 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 महादेव शंभो नमः। पार्वती पतये नमः। काल हर कष्ट हर कंटक हर दिन हर दुख हर दारिद्र हर भक्त के मनोकामना सिद्ध कर हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बोलना तो पड़ेगा। राधे राधे। हाथ उठाइए दोनों हाथ उठाइए। क्या बोलोगे? राधे राधे। जोर से बोलो जोर से बोलो और जोर से बोलो। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर भक्तों, ठीक 1 बजे यही धर्म मंच पर आप सभी भक्त उपस्थित होकर के कल सुंदर वंशा विस्तार को बढ़िया सुंदर कथा को श्रवण पान कराते हुए सृष्टि का वर्णन कथा प्रारंभ करेंगे और हिरण्याक्ष वध वाराह नारायण भगवान के द्वारा ऐसे सुंदर सभी भक्तों को कथा को सुनने के लिए मिलेंगे। तो आइए आनंद के साथ कथा सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाइए। यही शुभकामनाओं के साथ बाकी बिहारी लाल की जय।